आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलना बर्दाश्त नहीं। हुकूमत झूठ और मुआशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए। मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिशें हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का दो टोक पैगाम। शुरका ने कहा, पाक फौज किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के बगैर मुल्क व कौम की खिदमत करती है। सियासी और माली फवाइद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना होगा। ISPR के मुताबिक शुरका को बैरूनी अंदरूनी खतरात और मौजूदा सूरत पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में हालिया मुजाहरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस जाजा पीडी को एक और खत लिखा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। जस्टिस मंसूर अली शाह की खत में जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़। खत में मजीद लिखा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। कहा, हाईकोर्ट के इजाफी जजों की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद और ज़वाबित तरतीब दें। मौलाना फजल रहमान मदारस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर न होने पर हुकूमत से नाराज। सेनेटर फैसल वाड्रा की सरबराह JUI के घर आमद मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाड्रा ने कहा कि हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को आगे लेकर जाना होगा। बानी PTI की जान को इनकी अहलिया और हवारियों से खतरा है। मौलाना से बानी की जान को लाहक खतरात पर बात की। कामरान मुर्तजा ने कहा है कि लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम पर हमसे धोखा हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौलाना फजल रहमान से मिले। वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया। बिल की मंजूरी से मुतालिक एक दिन का वक्त मांगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि गज़र नोटिफिकेशन जारी करे, डेडलाइन वापस हो जाएगी। 9 मई GHQ हमला केस। बानी PTI अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शेख रशीद पर फर्ज जुर्म आए। शेख राशिद शफीक, राजा बशारत, जरताज गुल समेत 60 मुल्जिमान पर भी फर्ज जुर्म लग गई। बानी PTI और दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत और बानी के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन उर्फ वल्ला अदियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद नासिर चट्टा की अटक और हसन अब्दाल के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। गिरफ्तार रहनुमाओं को अटक पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज ATC कोर्ट में पेश किया जाएगा। बानी PTI का आखिरी पत्ता शो करने का इशारा। बानी की हमशीरा रीमा खान केडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोली। भाई ने कहा, आखिरी कार्ड शो करने वाला हूँ, इंतजार करें। भाई को पिंजरे में लाया गया देखकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह का शुक्र है 9 मई के मुकदमात की समाअत शुरू हुई। खुदा करे 9 मई के तमाम मुकदमात में फर्द जुर्म लगा दे। चाहते हैं जेलों में बंद लोगों को जल्द शनाख्त किया जाए। असद कैसर ने PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। कहा, गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा न किया गया तो पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराएंगे। शेख वकास अकरम बोले, उमर अयूब, राजा बशारत, अहमद चट्टा समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की जमानतें मंजूर। गिरफ्तारी गैर कानूनी है। बानी PTI और बुशरा बीबी पर एक के बाद एक मुश्किल। तोशाखाना 2 केस में काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जामीन को भी नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया कि बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं होती, क्यों ना श्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं। केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत ने नौरीन नियाजी की दरख्वास्त निपटा दी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस जाजा पीडी को एक और खत लिखा।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। जस्टिस मंसूर अली शाह की खत में जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़। खत में मजीद लिखा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। कहा, हाई कोर्ट के इजाफी जजों की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद और ज़वाबित तरतीब दें। मौलाना फजल रहमान मदारस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर न होने पर हुकूमत से नाराज। सेनेटर फैसल वाड्रा की सरबराह JUI के घर आमद मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाड्रा ने कहा कि हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को आगे लेकर जाना होगा। बानी PTI की जान को इनकी अहलिया और हवारियों से खतरा है। मौलाना से बानी की जान को लाहक खतरात पर बात की। कामरान मुर्तजा ने कहा है कि लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम पर हमसे धोखा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौलाना फजल रहमान से मिले। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पहुंचाया। बिल की मंजूरी से मुतालिक एक दिन का वक्त मांगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि गजर नोटिफिकेशन जारी करे, डेडलाइन वापस हो जाएगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने पर गौर। मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल पेश किए जाने का इम्कान। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता दिनों एतराज़ लगाकर वापस भिजवाया था। मौलाना ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना ने आइंदा कोई भी ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के आला ओहदेदारों से राब्ता, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती भी मौजूद थे। गंडापुर हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी। सूबे में आग लगी है। वज़ीर आला विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। क्या सूबे को दहशतगर्दों के हवाले कर दें? गवर्नर KP की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। सूबे में अमन व अमान से मुतालिक 2 कमेटियां बनाने का फैसला। सियासी कमेटी सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर स्टेक होल्डर्स के पास जाकर मुज़ाकरात करेगी, जबकि टेक्निकल कमेटी तजावीज़ देगी। एलामी में NFC अवार्ड और ज़म अजला के लिए मुख्तस रकम जारी करने का भी मुतालबा। पंजाब असम्बली के हल्का PP 139 फिरोजवाला की ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर जीत गए। PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर लीगी उम्मीदवार राना ताहिर को मुबारकबाद। कहा कि अवाम ने जलाओ घेराव के बयानियों को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाब में इंतशार के बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में अपना फैसला सुनाया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला सज गया। नामवर फनकार, अदीब, शायर, दानिशवरों समेत इल्म-ओ-अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। अदब की मुख्तलिफ असनाफ के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगी।